अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास की नई बुक का यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। इस यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, दो दर्जी मसावातें और गैर मसावातें। सवाल यह है कि इक्वेशंस या मसावातें क्या होती हैं। तो ऐसी रकमें जिसके दरमियान में इक्वल साइन लिखा हो और लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे कुछ रकमें मौजूद हों। और इनइक्वालिटीज़ या गैर मसावातें उनको कहते हैं जिसमें रकमों के दरमियान में लेस दैन या ग्रेटर दैन, छोटा है या बड़ा है, इस तरह की अलामतें मौजूद हों। अब आते हैं लफ्ज़ क्वाड्रेटिक की तरफ। तो क्वाड्रेटिक या दो दर्जी से क्या मुराद है। अब इस मसावात में देखें, ये जो एक्स स्क्वायर और ये एक्स लिखा है इनको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल वो होते हैं जो कोएफिशिएंट के साथ लिखे हों। कोएफिशिएंट कौन से हैं इसमें, ये जो ए है जो एक्स के साथ लिखा है और ये वाला जो एक्स के साथ बी लिखा है शुरू में, इनको कोएफिशिएंट या अददी सर कहा जाता है। तो इनके साथ जो इंग्लिश के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल में एक्स वाई जी अमूमन लिखे जाते हैं। तो इसमें ये जो वेरिएबल होता है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है ये 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात कहा जाता है। अगर ये मसावात एक तरतीब से हो, यानी सबसे पहले बड़ी पावर है 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है और इसके बाद कांस्टेंट हो, इस तरह तरतीब से लिखा हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म या मयारी शक्ल कहलाती है। अब अगर इस इक्वेशन में से ये जो फर्स्ट वाली जो रकम है एक्स स्क्वायर वाली, इसको निकाल दें और बाकी सिर्फ ये बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन को लिखें तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर या यकदर्जी मसावात। यकदर्जी मसावात उसको कहते हैं जिसमें एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो वेरिएबल है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या खालिस दो दर्जी मसावात। दो दर्जी से मुराद जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो। तो अब प्योर से मुराद ये है कि जिसमें सिर्फ x की पावर 2 वाली रकम ही मौजूद हो और उसके साथ कांस्टेंट हो। यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसमें दरमियान वाला ये जो एलिमेंट है जिसकी पावर 1 है इसको निकाल दें और ये पहला और ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है इनको हम सिर्फ लिखें तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या खालिस दो दर्जी मसावात कहलाएगी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दर इज़ दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनको मयारी शक्ल में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके टोटल 6 पार्ट हैं तो हमने इनको मयारी फॉर्म में लिखना है। यानी हमने इन इक्वेशंस को इस तरह तरतीब लगाना है कि जो ये पावर 2 है ये वाली रकम सबसे पहले आए, उसके बाद x वाली रकम आ जाए और उसके बाद ये कांस्टेंट आ जाए। हमने सारे क्वेश्चनों की ये वाली तरतीब बनानी है। तो अब चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये वाले। तो इसमें ये वाली जो दूसरी साइड पे रकम है इसको भी हम इसी साइड पे ले आएंगे तो ये वाली इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, माइनस का 2x स्क्वायर। कोई भी रकम जब एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अब इसके बाद ये 3x लिख देंगे, इसके साथ प्लस है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ ना वहाँ पे प्लस होता है, और इसके बाद ये -1 लिखेंगे। अब दूसरी साइड पे देखें, ये वाली रकम तो इस साइड पे चलेगी तो यहाँ पे फिर अब 0 रह जाएगा। अब ये तरतीब तो हमारी लग चुकी है, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम है, फिर एक्स वाली है और फिर कांस्टेंट है। लेकिन ये जो पहली रकम होती है इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सारी रकमों को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर अब प्लस हो जाएगा, यानी सारी जो रकमें हैं इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे माइनस का 3x और ये प्लस का 1 आ जाएगा और इस तरह जो माइनस हमने कॉमन लिया है वो दूसरी तरफ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इस तरह वो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है।
अब ये पार्ट 2 में देखें, इसमें ब्रैकेट्स मौजूद हैं, तो पहले हम इन ब्रैकेट्स को हल कर लेंगे। उसका क्या तरीका है कि ये जो ब्रैकेट से पहले जो भी रकम होती है ये ब्रैकेट वाली रकमों के साथ बारी बारी ज़रब हो जाती है। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसमें x 2 मरतबा है। अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x रह गया। इसी तरह ये जो 4 है ये भी इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो 4 2s are 8x आ गया और 4 3s are 12 आ जाएगा। अब हम इन सारी रकमों को एक साइड पे ले जाएंगे, तो ये 2x स्क्वायर लिखा और प्लस का 2x, x वाली रकमों को अब लिख लें। ये जो 8x है अब ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह अब ये कांस्टेंट को ले जाएं, ये 12 यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब इस तरफ देखें, ये भी रकम दूसरी साइड पे चली गई है, ये भी, तो फिर इस साइड पे अब ज़ीरो रह जाएगा। अब ये जो पहली रकम है एक्स स्क्वायर वाली, ये तो एक ही है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। एक्स वाली दो रकमें हैं, एक कैटेगरी की हैं, तो अब इनकी साइन डिफरेंट हैं तो इनको माइनस कर देंगे। तो ये 8 में से 2, तो यहाँ पे 6x रह गया, बड़े के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आ गया। और इसके बाद ये माइनस का 12 और इक्वल 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन चुकी है लेकिन इसमें से कॉमन भी आ रहा है। ये देखें 2 के टेबल में ये सारी जो टर्म्स हैं ये डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 3s are 6 और साथ में ये x। इसी तरह यहाँ पे माइनस और 2 6 are 12 इक्वल 0। अब ये वाला जो 2 है ये दूसरी साइड पे 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह 0 ही रह जाएगा। तो लास्ट पे यही वाली रकम रह जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। पार्ट नंबर 3 है, इसमें ये होता है कि जो इस साइड पे जितनी भी रकमें हैं उनको हमने पहली साइड पे लेके चले जाना है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा और ये वाला माइनस 4x लिख लिया। अब ये वाला 4x इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 7 है तो इस तरफ जाके माइनस 7 हो गया इक्वल 0। अब ये 2x स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे क्योंकि ये एक ही रकम है। x वाली दो रकमें हैं, साइन इनकी एक जैसी हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस का 8x आ जाएगा और इसके बाद ये माइनस का 7 और इक्वल 0। अब इसमें से कॉमन भी कोई नहीं निकलता, तो यही हमारी जो लास्ट स्टेप है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी ब्रैकेट मौजूद है तो पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेंगे। ये जो 4 है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा, 4 3s are 12x और 4 2s are 8 माइनस का इक्वल 9x स्क्वायर। अब ये वाली जो रकम है इसको भी हम इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगी और ये 12x इसके साथ प्लस है और माइनस का 8 इक्वल 0। तो अब यहाँ पे देखें जो एक्स स्क्वायर वाली जो पहली टर्म है इसके साथ माइनस है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम चेंज कर देंगे तो ये सारी साइनें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का 9x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 12x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 8 और इक्वल 0। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए अब ये बटा मौजूद है, तो अगर बटे में इस तरह एक से ज़्यादा रकमें मौजूद हों तो उनका एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो बटे के नीचे दोनों सेम है, x लिखा हुआ है, तो इसी को हम ये सारी रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें देखिए जहाँ पे प्लस या माइनस आ जाता है उससे आगे एक अलहदा रकम होती है, तो ये जो 2x है ये अलहदा रकम है, इसके साथ भी हम x को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो 1/x है अब ये अलहदा रकम है, इसको भी हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी सारी रकमों के साथ हमने x को मल्टीप्लाई करना है। 5 के साथ भी मल्टीप्लाई किया x को और ये -1/x है, इसको भी x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अब ये वाला जो इसमें देखें मल्टीप्लाई किया तो ये x 2 मरतबा है, तो ये 2x की 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ +1 रह जाएगा इक्वल ये वाला 5x हो जाएगा। यहाँ पे भी ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो गया और ये -1 रह जाएगा। अब हमने इन सारी रकमों को एक साइड पे ले आना है, तो ये 2x², ये वाली रकम को पहले लिख लें x वाली को माइनस का 5x और ये वाला +1 और ये वाला -1 इस तरफ जाके +1 हो जाएगा तो इक्वल 0 के। तो अब यहाँ पे 2x² लिखेंगे अगले स्टेप में, ये -5x ये भी एक मरतबा है जबकि ये कांस्टेंट दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे +2 इक्वल 0 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन भी कोई नहीं है तो यही इसका लास्ट स्टेप होगा। लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें देखिए दोनों साइडों पे ओवर फॉर्म है, बटे में रकमें लिखी हैं, तो इसके अलावा कोई रकम भी नहीं है। तो अगर इस तरह की ये वाली शेप हो तो फिर हम ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये वाला जो 6x + 6 लिखा है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस x के साथ, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, ये वाली सारी रकम को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे ये 1 हमने लिख दिया और ये वाली जो रकम है ये इस साइड पे आके इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 20 - x, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 6x² आ जाएगा क्योंकि इसमें x 2 मरतबा है, और फिर ये 6x आ जाएगा। इस रकम को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रकम आ जाएगी 20 - x। अब सारी रकमों को हम एक साइड पे लिख देंगे, 6x² और +6x ये वाला x इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और इसके बाद ये 20 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो इक्वल 0। अब ये 6x² इसी तरह लिख देंगे, जबकि ये देखें x वाली 2 रकमें हैं तो ये 6 और ये 1 7x हो जाएगा और ये -20 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को भी किसी भी स्टेप में कोई मसला आ रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।